तो श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मूषक का रूप बनाया। मसक और मूषक नहीं, मूषकान दशतीति वृषदंश का मारजारा। मसक किसे कहते हैं जानते हैं? मसक माने मच्छर। अब मच्छर बना ले तब तो मच्छर के मुंह में कैसे जाएगी अंगूठी? क्योंकि राम जी ने अंगूठी दिया है और अंगूठी लेकर के चले हैं। अभिज्ञान है वही, भगवान राम ने अंगूठी दिया है और वह अभिज्ञान लेकर के चल रहे हैं, तो उस अंगूठी का आदर भी करना है। तो मसक कहते हैं, अमरकोश में आया मसको बिडालो मार जा रहा। मसक कहते हैं बिलार के सबसे छोटे बच्चे को। तो छोटा सा बच्चा होता है जो अभी कुछ दिन का जन्म लिया हुआ, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसी को कहते हैं मसक। और हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में ले लिया। मुंह में क्यों रखा? क्योंकि सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। राम जी को मुंह में धारण किया, क्योंकि जब तक राम जी का नाम मुंह में नहीं होगा, हमारे जब तक मुख में नहीं होगा, तब तक श्री जानकी जी की कब्र हम ले ही नहीं सकते, जानकी जी का दर्शन हो ही नहीं सकता। बिना राम जी की कृपा के जानकी जी मिलने वाली है ही नहीं। और मुख में राम नाम का होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संत लोग बार बार राम 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 माला लेकर करते रहते हैं। सुर हनुमान जी महाराज सोचे क्या करें, तो सूर्य चास्त गतम घात देहम संक्षिप्य मारुति दशदंसक मातोत्र बभुवाधुत दर्शन। हनुमान जी महाराज सूर्यास्त के बाद चले। सूर्यास्त के बाद जो वहीं चले, मसक समान रूप कपि धरी। मसक का रूप बना करके चले, मारजार का रूप बनाकर चले, बिलार का रूप बना करके चले। लंका में जब प्रवेश किए तो लंका के दरवाजे पर एक लंकिनी थी। लंकिनी का काम क्या था? चोरों को पकड़ना। हनुमान जी को जाते ही तुरंत पकड़ कर कहा, का तुम विरूप नयना कस्तम के नतिकार्येण यह प्राप्तो बना जल। कौन हो तुम, कहां से आए हो, किसने तुमको भेजा? हनुमान जी बोले, अरे राम राम, इतना छोटा रूप बनाने पर भी हमको इसने पकड़ लिया। हनुमान जी ने तो पहले प्रार्थना किया। हनुमान जी महाराज की बात नहीं मानी, तो हनुमान जी ने कहा, का तुम विरूप नयना, तू कौन है, तू बता कहां से आई है? उसने कहा, अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम। अरे महाराज, आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं लंका की आदरणीय बहुत आज्ञाकारिणी दासी हूं, और मेरा काम है क्या? कहा, लंका में जितने चोर आते हैं सबको मारकर खा जाना। हनुमान जी बोले, बहुत अच्छा काम करती है, तुम्हारे काम की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे लंका में बैठा हुआ है। रेतीय चोर कुमारक गामी व्यास जी, इतना बड़ा चोर जो भगवती जानकी को चुरा कर लाया है, कई राजाओं की स्त्रियों को, कई गंधर्वों की स्त्रियों को चुरा कर लाता है, इसका काम है स्त्रियों को चुरा कर लाना, तुम इसको क्यों नहीं मारी? जब चोरों को ही मारती हो तो तुम्हें इस चोर को मार देना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, अभी ऐसे नहीं मारेगी। ततः कृत्वा महानादम सावै लंका भयंकरम लालने वानर श्रेष्ठम ताड़यामास वेगिता। एक चटकना हनुमान जी ने मारा, एक चटकन मारा, और जो ही चटकना लगा, कृपाम चकार तेजस्वी। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वो जो चटकना लगा
वो कृपा करने वाला था। एक चटकना लगते ही धड़ाम से धरती पर गिर गई और गिरते ही मुंह से खून निकल गया और कहने लगी कि ततः सर्वर्तयामास वामहस्तस्य शोंगुली मुष्टिनामि जगागैनाम हनुमान क्रोध मूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन न क्रोधः स्वयं कृतः। हनुमान जी महाराज ने बाएं हाथ से मारा, दाहिने हाथ से नहीं मारा। देखिए महर्षि वाल्मीकि कहते बाएं हाथ से मारा, दाहिने हाथ से नहीं मारा, बाएं हाथ से मारा। क्यों? स्त्री को मारना अपराध है स्त्री रूप में। बाएं हाथ से मारा और जब वहीं एक मुष्टिक लगा तो मुठिका एक महाकपिहानी और रुधिर बमत धरनी धन मनी। और जब गिर गई धरती पर तो कहने लगी कि हम तो नगरी लंका। अब देखो मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूं। क्या? अब निशाचरों के नाश का समय आ गया, निशाचरों का समय निश्चित हो गया। अब ये मरेंगे, रावण भी मरेगा, सारे निशाचर मरेंगे। क्यों? आखिर हमारे मुक्का लगने से तुम ऐसी बात करे? कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। जब रावण ही ब्रह्म पद, जब रावण ही ब्रह्म पद, चलत बिरंती, चलत बिरंती कहा मोहि चीना। चलत बिरंती कहा मोहि चीना। विकल होहि तै कपि के मारे, विकल होहि तै कपि के मारे। तब जाने सुनिसि चर संहारे, तब जाने सुनिसि चर संहारे। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि जिस दिन तुम्हें मुक्का लगेगा, एक मुक्का लगाया, ये मुक्का क्या बोले? सत्संग का मुक्का। लंकिनी जैसी महादुष्टा को भी जब सत्संग का, लंकिनी क्या बोले? भेद बुद्धि, भेद बुद्धि को जब सत्संग का मुक्का लगेगा तो अभेद हो जाएगा। बुद्धि का लक्षण क्या है? बोले सत असत विवेकनी याइति बुद्धि। सत और असत का जो विवेक करते हैं उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि का काम है तर्क करना, और जहां तर्क होता है वहां कथा का प्रभाव नहीं होता। माता सती ने तर्क किया, परिणाम क्या हुआ? कथा का प्रभाव नहीं हुआ। कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। क्या? का पहले विश्वास, श्रद्धा का आसन, और दूसरा विश्वास की छाया। जब तक श्रद्धा का आसन नहीं होगा, जब तक विश्वास की छाया नहीं होगी, तब तक भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं। हनुमान जी ने मुक्का मार करके उसके अंदर जो अविवेक का खून था उसको बाहर निकाल दिया। अब वो रक्त से विरक्त हो गई, रक्त को समाप्त कर दिया, विरक्त हो गई। और श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए? तो पद्म पुराण में एक श्लोक आया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया। विरक्त होना बहुत आवश्यक है। बिह विष्णु तस्मिन् रक्त इति विरक्त। कथा सुनने वाला भी वैष्णव हो और कथा कहने वाला भी वैष्णव हो। दोनों वैष्णव होना चाहिए। जो कथा कहे वह भी वैष्णव, कथा सुने वह भी वैष्णव। और जब तक रक्त का संबंध रहेगा, जब तक परिवार का संबंध रहेगा, जब तक परिवार के प्रियजनों का संबंध रहेगा, तब तक काम चलने वाला नहीं, कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि देह स्तिमान से रुधिरे भी मतिम त्यजत्तम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विभुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठ। जब तक जीवन में अहमता रहेगी, जब तक जीवन में ममता रहेगी, तब तक भगवान और भगवान की कथा नहीं मिलेंगे। कथा मिलेगी, भगवान मिलेंगे तो जीवन में समता आ जाएगी। जब तक संत की कृपा नहीं आएगी, जब तक संत की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक संत की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक हमारे जीवन से विषमता जाने वाली नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज एक संत भी हैं, सामान्य संत नहीं है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा और रक्त से विरक्त हो गई और लगी कहने, महाराज ब्रह्मा ने मुझे वर दिया है, बानर जिस दिन मारेगा समझ लेना लंका का तो विनाश निश्चित हो गया। महाराज मैं आपको वरदान दे रही हूं, जाओ जीत करके जाना।